हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट 4 वीडियो देख लेते हैं। ठीक है, काफ़ी दिनों से नहीं पढ़ा हुआ है ना, तो चलिए इसको देखते हैं कि आज हम लोगों को पढ़ना क्या है। अभी तक में जो 4 वीडियो पढ़े हैं, आई होप आप उन लोग सारे वीडियो को आप पढ़ लिए होंगे, देख लिए होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ फिजिक्स। लाइट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो तरीके से पढ़ा रहा हूँ। शैडो वगैरह आ रहा होगा, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। फैक्टर्स responsible for the progress of physics। चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी तक में जो हम लोगों ने वीडियोस डाले हैं उसमें क्या क्या टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया है, और इस चैप्टर में एक्चुअली हमको पढ़ना क्या होता है। इस चैप्टर में एक्चुअली हमको पढ़ना क्या होता है फिजिकल वर्ल्ड में। फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर का नाम होता है, फर्स्ट चैप्टर है। जो भी बच्चे 10th का एग्जाम दे दिए हैं, जिनको 11th में जाना है और फिजिक्स लेके पढ़ना है, ठीक है, वो अपने क्लासेस स्टार्ट रख सकते हैं, है ना। बैठ करके वेट करेंगे कि स्कूल खुलेगा फिर ऐसा कुछ होगा तो आप पीछे रह जाएंगे। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे अपनी पढ़ाई ऑनलाइन तरीके से कर रहे हैं, आप भी करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स लोगों से भी शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ सकें। और बेल आइकन को प्रेस करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको नोटिफिकेशंस टाइम से मिल जाएंगे ना। अगर वीडियो आज पढ़ता है तो अभी तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि ये क्लास का वीडियो आपको पढ़ना है, तो वो यूज़ हो सकता है आपके लिए। ठीक है, चलिए इसमें हम लोगों को देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना होता है। फर्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो ये है क्वांटिटेटिव एनालिसिस विथ क्वालिटेटिव। वर्ड्स को बहुत आराम से समझिएगा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस विथ क्वालिटेटिव अप्रोच, इसको समझिए। फिजिक्स जो हमारा है ना, उसको प्रोग्रेस, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, फिजिक्स जो एक सब्जेक्ट है उसका जो ब्रॉड स्कोप है ना, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, इस सब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए हम लोगों को जितने फैक्टर्स मालूम होने चाहिए, उसमें से पहला फैक्टर ये है ना कि हमारा जो फिजिक्स होता है वो जो एनालिसिस करता है, ठीक है, वो किस पे बेस्ड होता है। पहला वो बेस्ड होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है, और दूसरा जब वो किसी चीज़ का एनालिसिस करता है तो वो जो देता है, मतलब उसका जो आपका कंक्लूजन आता है, जो भी उसका रिजल्ट आता है, वो क्या होता है, वो होता है क्वालिटेटिव। मतलब उसके पास क्वालिटी होता है। जैसे कि अगर पहली बार फिजिक्स ने अगर मान लीजिए कि टेलीविज़न ढूंढा, पहली बार अगर किसी ने टेलीविज़न बनाया, और आज के डेट में जो टेलीविज़न आपके पास है उसमें और इसमें देखिए कितने का डिफरेंस है। वो क्यों हो पाया? पहले उसने क्वांटिटी के बारे में सोचा, ठीक है, कि हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। साइंस पढ़ने का, फिजिक्स पढ़ने का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? बायो, केमिस्ट्री, एनी साइंस अगर आप पढ़ते हैं उसका सिर्फ मीनिंग ये होता है ना कि आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका जो ह्यूमन लाइफ है ना, उसको आगे ग्रोथ कराना, ठीक है, वो और तरीके से चीज़ों को बताना, और तरीके से चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना। तो फिजिक्स पहले क्या करता है, क्वांटिटी को बढ़ाने की कोशिश करता है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो बाद में फिर क्या आया, टैबलेट आया, ठीक है, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें आई, तो क्वांटिटी बढ़ी। और वो जो क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है, वो किस तरीके से बढ़ रही है, क्वालिटी के साथ बढ़ रही है। मतलब क्वालिटी के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करता है फिजिक्स। स्टार्टिंग में कोई चीज़ जब ढूंढी जाती है तो उसमें बहुत सारी खामियां रहती हैं, बट धीरे 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 उस पर काम करके, उसके ऊपर स्टडी करके उसको क्या करते हैं, क्वालिटेटिव बनाते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। ये वजह है फिजिक्स को ग्रोथ कराने का। ठीक है, चलिए सेकंड देखिए क्या है। सेकंड हमारा रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट लॉज। फिजिक्स के बनाए हुए जितने भी नियम हैं, जितने भी लॉज हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट लॉज इन
सेकंड हमारा है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट लॉज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सेकंड वाला जो हमारा फैक्टर है जो कि फिजिक्स के प्रोग्रेस के लिए, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो ये है कि हमारा जो लॉ बनाया गया है, फिजिक्स में बहुत सारे लॉ बनाए गए, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है, उसके बाद सही, और जितने भी लॉज बनाए गए ज़्यादातर वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, मतलब कि कहीं भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। वो हर जगह के छोटे से छोटे पार्टिकल से लेकर के, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेकर के मैक्रोस्कोपिक लेवल तक जितनी भी चीज़ें आती हैं, ठीक है, यूनिवर्सल फिजिकल जितनी भी चीज़ें आती हैं वहाँ पे सारे नियम लगाए जा सकते हैं फिजिक्स के। ठीक है, तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में फिजिक्स का जो फॉर्मूला है, नियम है, लॉ है जो उसने बनाया है, वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है, जब भी हम किसी नियम को कहीं पे अप्लाई करते हैं ना स्टडी करने के लिए, तो वहां से वो चीज़ें तो कंफर्म होती ही हैं कि मतलब ये जो नियम बनाया गया ना वो इसी चीज़ के लिए बनाया गया है। कुछ नई चीज़ें भी हमको सामने मिलती हैं, ठीक है ना, जब उसका ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, जब उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ नई नई चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ पे हमको क्या होता है, फिजिक्स को ग्रोथ कराने में क्या होता है, एक नया फैक्टर मिलता है, एक हमको पॉइंट मिलता है जिस पर हम काम करते हैं और फिजिक्स को एक नया मोड़ देते हैं, एक नया रूप देते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट लॉज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। चलिए थर्ड देखिए, थर्ड वाला बहुत आसान है और जरूरी भी है समझना। अप्रोक्सीमेशन अप्रोच, अप्रोक्सीमेशन अप्रोच अपना थर्ड फैक्टर है, अप्रोक्सीमेशन अप्रोच। चलिए इसमें क्या हम लोग को पढ़ना होता है ना, बहुत बड़ी बड़ी जो चीजें हैं उसको क्या करता है ये, ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्ट्स टू गेट प्रिसाइज रिजल्ट। ठीक है, देखिए मैं आपको एक तरीके से समझाता हूँ इस चीज़ को। अगर आप सिंगर हैं, मान लीजिए कि आप अगर सिंगर हैं, तो आपको ना एक एक सुर ताल के बारे में क्या मालूम होता है कि कहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है और कहाँ पे बहुत अच्छा आपने किया है। ये कैसे पता चलता है, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक एक्यूरेसी होता है जिसमें कि मतलब सटीक चीज़ें आती हैं, और एक प्रिसीजन होता है जिसमें कि एरर की कोई गुंजाइश नहीं होती है ना। मतलब कि अप्रोक्सीमेशन अप्रोच फिजिक्स का वो फैक्टर है जो फिजिक्स को आगे बढ़ाने में वो हेल्प करता है, ऐसा हेल्प करता है जहाँ से कि हम अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो अगर उसके पहले किसी ने भी उस तरह का एक्सपेरिमेंट किया है, तो उनके कॉन्टेक्स्ट से हम क्या करते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, मतलब कि अगर हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं और इस तरह की गलती उसने की थी पहले अपने एक्सपेरिमेंट में, तो वो हम अपने एक्सपेरिमेंट में नहीं करते हैं, वो हमें फिजिक्स सिखाता है। ठीक है, और ऐसा करने से अगर हम वो गलती नहीं करते हैं दोबारा, तो ऐसे करने से क्या होगा, हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगी। और जब भी कोई चीज़ या जब भी कोई इन्वेंशन हो और वो अप्रॉक्सीमेट चीज़ आपको देती है, तो जरूर वो सब्जेक्ट या फिर वो फील्ड ग्रोथ करता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ फिजिक्स। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बच्चे इसको हल्के में लेते हैं, हल्के में मत लीजिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं। और बेसिक इसके लिए कि आपको आगे के सारे क्लासेस में, आगे आप जो कुछ भी कोर्स करेंगे, कुछ भी करेंगे, ठीक है, उसमें ये हेल्प करेगा। फोर्थ हमारा है एक्सट्रैक्टिंग। एक बात कहना चाहता हूं आपसे, कुछ बच्चे कह रहे थे कि आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी देखिए मैं हेडफोन भी नहीं यूज कर रहा हूं, ठीक है, और मेरे पास अभी माइक का भी व्यवस्था नहीं है, बट हमने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है ना वीडियो के साथ में। कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था फिजिक्स का क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मोशन का, ठीक है, उसमें मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया आवाज के साथ में। वो आवाज बहुत अच्छा हो गया है, मतलब अभी हमको माइक का जरूरत नहीं है, अभी हमको हेडफोन लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी आप आराम से जो वीडियो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ सकते हैं। बच्चों का कुछ कंप्लेन आ रहा था, फीडबैक आ रहा था कि सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए ये देख लेते हैं। एक्सट्रैक्टिंग एंड फोकसिंग, एक्सट्रैक्टिंग एंड फोकसिंग ऑन फीचर्स ऑफ एग्जिस्टिंग फिनोमिना। ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी समझ लीजिए क्या है, फिनोमिना।
चलिए इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, सपोज दैट हम कंसीडर करते हैं ग्रेविटेशनल लॉ को। ग्रेविटेशनल लॉ को इसलिए मैं कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि आप क्लास 11th में हैं और क्लास 10th में आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ के हैं फिजिक्स में, तो आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सट्रैक्टिंग एंड फोकसिंग ऑन फीचर्स ऑफ एग्जिस्टिंग फेनोमेना, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर पहले से एग्जिस्टेंस में है, मतलब कि अगर फिजिक्स ने कोई ऐसा रूल, ऐसा लॉ ढूंढ लिया है पहले से, ठीक है, जो कि प्रूव हो चुका है, मतलब कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो चुका है, उस पर भी फिजिक्स क्या करता है ना, फोकस रखता है, नज़र रखता है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है यूनिवर्स में, हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है और उसमें जो कुछ भी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सारी चीज़ों पर फिजिक्स अपना क्या करता है, नज़र रखता है, ठीक है। आपको पता ही होगा, अगर नज़र नहीं रखता तो शायद हम अलग अलग नए नए प्लैनेट्स नहीं ढूंढ पाए होते, और जो भी एस्ट्रॉइड्स आते हैं, कॉमेट्स आते हैं, मेटेओर्स आते हैं, स्टार्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी फिजिक्स और आगे नहीं कर पाता। पहले के साइंटिस्ट लोगों ने जो भी ढूंढा था उसी को हम पढ़ते रहते रिपीट करते। बट साइंस आपको चीज़ देता है, साइंस आपको रीज़न देता है कि आप उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। जो चीज़ें पहले से प्रूव्ड हो चुकी हैं, अगर उससे भी बेस्ट तरीके से या उसको आप नया रूप देना चाहते हैं तो यू कैन डू इट इन फिजिक्स, ओके। तो एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, निकालना, ठीक है। पहले से अगर कोई रूल, कोई लॉ बना हुआ है तो उसके नॉलेज को निकालना, उसके डेप्थ में जाकर के बहुत सारी चीज़ों को गेन करना, उसके बाद से उस पर ही फोकस भी करना, ठीक है। कि हमने अगर ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा है तो उस पर हम लोग देखेंगे कि क्या वो जो रूल है, वो लॉ है, वो हर जगह तरीके से अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो क्या करना है, फिर कुछ ना कुछ उसमें इन्वेंशंस करने हैं, उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना है और उस लॉ को और परफेक्ट बनाना है। हमने थर्ड वाले पॉइंट में देखा था कि हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की तरफ, मतलब कोशिश करते हैं कि एकदम प्रिसाइज्ड रिजल्ट आए। आपको ये चीज़ पता है ना कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है। अगर जितने भी नियम कानून या जितने भी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हुए हैं, अगर वो परफेक्ट होते तो उससे अच्छा बन करके हमें कुछ नहीं मिला होता अभी तक, ठीक है, नहीं मिला होता अभी तक। तो हमारे पास जो कुछ भी आज दिख रहा है ना, वो फिजिक्स के नए नए इन्वेंशंस और उसके एक्सट्रैक्ट और फोकस के जो कॉन्सेप्ट है ना, उसकी वजह से हमें मिला हुआ है। समझ में आ रहा है? चलिए इसको समझ गए आप। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं जो कि फिजिक्स को क्या करते हैं, मतलब ग्रोथ कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा हाइपोथेसिस, एक्सियोम्स, असम्पशंस। ये तीन चीज़ें क्या होती हैं? एक्चुअली हाइपोथेसिस का नाम आप लोग सुने होंगे, आपको बस ऐसे ही समझ में आ जाता कि व्हाट इज हाइपोथेसिस। क्या जानते हैं आप हाइपोथेसिस के बारे में? हाइपोथेसिस बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ इसको मैं। देखिए, इट इज एन एजम्पशन, ठीक है। यहाँ पे जो एजम्पशन वर्ड है इसको नोट करिएगा, इसको भी क्लियर करूंगा, ठीक है। इट इज एन एजम्पशन विदाउट एनी प्रूफ। इसके जितने भी एजम्पशंस होते हैं उसका कोई प्रूफ नहीं होता है, बस मान लिया जाता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, एनी प्रूफ। और इसमें यह भी चीज माना जाता है ना, एज्यूम्ड टू बी ट्रू। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि लॉकडाउन जो है ना जून तक खत्म हो जाएगा, जुलाई तक खत्म हो जाएगा। ये हम क्या कर रहे हैं, ये जो हम कर रहे हैं इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। और उसको हम ये भी मान लेते हैं कि एज्यूम्ड टू बी ट्रू, और यही सच होने वाला है। बट ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। उसी तरीके से फिजिक्स क्या करता है ना, किसी भी चीज़ के बारे में पहले एक एजम्पशन करता है। मतलब किसी अगर नए इन्वेंशन और डिस्कवरी के बारे में सोचेगा फिजिक्स, या आगे रिसर्च करने के बारे में सोचेगा फिजिक्स, तो वो क्या करता है, पहले उसको एज्यूम करता है। लेट एज्यूम, लेट सपोज दिस इज लाइक दैट। अगर ऐसा कुछ है तो उसको हम ट्रू बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बिना हाइपोथेसिस का फिजिक्स जो है अपना कोई भी इन्वेंशन नहीं कर सकता है, कोई भी नया रूप नहीं दे सकता है, कोई भी नया चीज़ ढूंढ नहीं सकता है। हम जब तक ये नहीं सोचेंगे, सपोज दैट आप पहले, सबसे पहला वो व्यक्ति जो अपने अर्थ के सरफेस को छोड़ करके स्पेस में जाने के बारे में सोचा होगा, अगर वो ये नहीं सोच पाता कि हम जा सकते हैं, मतलब हम जा सकते हैं, ये पॉसिबल है कि हम कुछ ऐसा डिवाइस बना सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, या ऐसा कुछ अपैरेटस बना सकते हैं जिसके हेल्प से हम अर्थ के सरफेस को छोड़ के स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं, ताकि हम देख सकें कि वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसी कैसी चीज़ें हैं स्पेस में। ये तभी हो पाया जब हम हाइपोथेटिकल चीज़ों के बारे में सोचें, और फिर उस पर एजम्पशंस बनाए, उसके लिए
कोई प्रूफ नहीं था, मतलब उसके होने का और नहीं होने का कोई प्रोबेबिलिटी नहीं। ये नहीं कह सकते हैं कि हमने अगर एज्यूम किया तो 80% सही हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, 20% गलत हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। वी हैव टू गो बाई 50-50%। 50-50 चांस के साथ हम हाइपोथेसिस करते हैं। अगर वो सच होता है तो वो एक लॉ बन जाता है, वो एक रूल बन जाता है। अगर नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं फेलियर, ठीक है। तो फेल होना लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं आपके साथ, आपके पास में है, वो फिजिक्स के फेलियर्स की वजह से है। फिजिक्स कभी फेल हुआ था। साइंटिस्ट जिन्होंने फिजिक्स का हेल्प लिया है, फिजिक्स के बारे में पढ़ाई किया है, फिजिक्स को आगे लेके गए हैं, वो पहले क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। उन्होंने गलती की होगी, है ना, अपने रिसर्च में कुछ ना कुछ छोटी सी मिस्टेक की होगी, जिसकी वजह से वो फेल हुए, उनका एजम्पशंस गलत हुआ, जो भी हाइपोथेसिस था वो गलत हुआ। फिर जाकर के उन्होंने उसको करेक्ट किया और जो भी छोटा मोटा एरर आ रहा था उसको सही किया, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग इन फिजिक्स, वी शुड हैव टू डू द हाइपोथेसिस टू फाइंड द न्यू लॉज, फाइंड द न्यू थिंग्स। सेकेंड वन आता है इसमें, ठीक है, एक्सियोम्स। एक्सियोम्स वो चीज होता है ना, जैसे कि मैं आपको ये समझा देता हूं कि एक्सियोम्स में हम अपने लाइफ के बहुत सारी चीजों को रिलेट करके समझ सकते हैं। एक्सियोम्स क्या होता है, मैथ्स में भी आता है एक्सियोम्स, फिजिक्स में भी आता है एक्सियोम्स, इसको समझ लीजिएगा। इसके बारे में मैं बस इतना कहना चाहता हूं, इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड। ये जो होता है ना, वो पहले से ही क्या होता है, प्रूव्ड होता है। मतलब कि कोई लॉ है, अगर कोई थ्योरम है अगर, तो उसको हम एक्सियोम समझ सकते हैं। इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन क्वेश्चन। इसमें जो भी थ्योरीज होती हैं, ठीक है, क्वेश्चंस और कंट्रोवर्सी, जो भी यहाँ पे हमने एक्सियोम्स के बारे में बताया है, वो ऑलरेडी प्रूव्ड होता है। और जब भी कोई चीज प्रूव्ड होती है, प्रूव्ड मतलब कि सिद्ध हो जाती है, कोई भी चीज अगर सिद्ध है तो क्या उसके ऊपर हम क्वेश्चन कर सकते हैं? फिजिक्स कोई भी चीज को तभी प्रूव करता है जब उसके सारी कमियों को दूर कर सकता है, ठीक है, सारी कमियों को हटा सकता है और उसको लगता है कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ये जो नियम और कानून या लॉ बना रहे हैं ना, ये यूनिवर्सली क्या है, एक्सेप्टेड है, इसीलिए क्या चीज है, प्रूव्ड है, ठीक है। और उसके ऊपर कोई क्वेश्चन और कोई कंट्रोवर्सी और कोई डिबेट नहीं किया जाता है। दिस इज नोन एज एक्सियोम्स, ठीक है। अभी चलिए हम लोग एक और टॉपिक देखेंगे। 2 टॉपिक्स और बचे हैं, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, बोर मत होइए। स्टार्टिंग है, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा हो सकता है क्लास, लेकिन जब आप समझ जाएंगे चीज़ों को तो ये फिजिक्स बहुत अच्छा लगने वाला है, ठीक है। मॉडल क्या होता है, वो मॉडल नहीं जिसको आप मॉडलिंग कहते हैं, है ना। यहाँ पे जो मॉडल है, ये फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, इन्वेंशंस के बारे में जो मॉडल बनाया जाता है वो होता है, ठीक है। इट इज a theory explained on the observed phenomena, ठीक है। इट इज अ थियरी एक्सप्लेन्ड ऑन द ऑब्जर्व्ड फेनोमेना। इसको हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कोई भी मॉडल को क्या करना पड़ता है, प्रपोज करना पड़ता है, ठीक है। मॉडल को प्रपोज किया जाता है ताकि जो नई चीजें हैं उसको ढूंढी जा सके, ठीक है। देखिए लाइट कट गई है, मैं इन्वर्टर बल्ब का व्यवस्था कर रहा हूं। अभी ये सब कुछ इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अभी व्यवस्था थोड़ा कम है, लॉकडाउन की वजह से मार्केट बंद है। तो परेशान मत होइएगा, आपको पढ़ने से मतलब है तो जरूर आपको दिखाई भी देगा, समझ में भी आएगा, ठीक है। दिस इज मॉडल। एक टॉपिक और बच गया है आज के वीडियो का, एजम्पशंस, ठीक है। फिजिक्स कहता है कि जब तक आप चीज़ों को एज्यूम नहीं करेंगे, आप नया इन्वेंशन नहीं कर सकते हैं। एजम्पशंस किस लिए किया जाता है, इन्वेंशंस के लिए, न्यू इन्वेंशंस के लिए, ठीक है। और हम ये कहते हैं कि जो एजम्पशंस है वो हमारा क्या है, बेसिस ऑफ फिजिक्स,
फिजिक्स का जो बेसिस है ना वो अपना एजम्पशंस होता है। एजम्पशन इज अ बेसिस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को आगे बढ़ाने के लिए एजम्पशंस का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ और चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। हम मान लीजिए कि कोई एक्सपेरिमेंट पहले का किए हुए हैं, ठीक है, कोई भी पहले से एक्सपेरिमेंट हुआ है और उसी एक्सपेरिमेंट से क्या मिलता है हम लोगों को, कुछ ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं, ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं, ठीक है। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो कहाँ पहुँचा जाता है, कंक्लूजन पे पहुँचा जाता है कि मतलब हमको कोई रिजल्ट मिलता है, ठीक है। एजम्पशंस कैसे किया जाता है, कोई एक्सपेरिमेंट हुआ, उसका कुछ ऑब्जर्वेशन मिला, कुछ रिजल्ट पे हम पहुंचे, उसका कंक्लूजन मिला, और वो क्या करता है दूसरे किसी चीज़ को ढूंढने के लिए पुराने कोई एक्सपेरिमेंट, पहले से किए हुए कोई एक्सपेरिमेंट से हम ऑब्जर्वेशंस, उसके प्रोसीजर्स, उसके कंक्लूजन्स का यूज करके एक नया एजम्पशंस बनाते हैं ताकि हम क्या कर सकें, एक नई चीज़ को ढूंढ सकें, ठीक है। तो अगर कोई नई चीज़ ढूंढी जाती है तो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि हमने फिजिक्स को आगे बढ़ाया है ना, फिजिक्स को ग्रो कराया है। तो दीज ऑल आर द पॉइंट्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ फिजिक्स। एंड आई थिंक आपको ये वीडियो इतना समझ में आया होगा कि इस टॉपिक में हमको ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, 4 चीज़ें समझनी है। कौन सी चीज़ें, देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हाइपोथेसिस क्या होता है, फिर समझिए कि एग्जाम्स क्या होता है, फिर मॉडल क्या होता है, एंड देन व्हाट इज एजम्पशंस एक्चुअली मीन्स टू। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों को ये पढ़ना है टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स। मैं डिस्क्रिप्शंस भी बनाना सीख रहा हूँ, अभी मैं वीडियो बनाना भी सीख रहा हूँ, आपको पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स। और जब तक में आप कोई मिस्टेक नहीं करते हैं ना जी, नई चीज़ें नहीं सीख सकते हैं। कॉपी करना तो बहुत आसान है, आप कॉपी कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को देख करके बहुत सारे लोगों से आप कॉपी कर सकते हैं, बट वो मज़ा नहीं आता है जब, बिकॉज आई एम अ साइंस स्टूडेंट एंड आई रेड फिजिक्स, जिसमें ये चीज़ें होती हैं कि आप खुद की चीज़ों को ढूंढिए, खुद से वो चीज़ें करिए जो पहले से एग्जिस्टेंस में है ना, उसको उसके ऊपर कुछ एज्यूम करिए, है ना, कुछ सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, आप सबसे हो सकता है कि जो भी एग्जिस्टेंस में ना उससे बेटर ढूंढ सकते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो जो भी 11वीं के बच्चे हैं जो अभी तक गरीना खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, स्कूल का एक्सक्यूज, ये एक्सक्यूज, वो एक्सक्यूज, वो बंद करिए, क्योंकि आपको बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं। आप 11th 12th में डिसाइड करते हैं कि आपका कैरियर जो वो क्या शेप लेने वाला है, तो ऐसा मजाक मत करिए कैरियर के साथ, ठीक है। और थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट। और एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पास 151 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, ठीक है, एंड दिस मोटिवेट्स मी टू वर्क हार्ड एंड आई विल डू फॉर ऑल। आप लोगों के लिए ये सब कुछ करना अच्छा लगता है, आपको पढ़ाना मुझे हैप्पीनेस देता है अंदर से, और ये मेहनत इतना जो हो रहा है ना, बिना लाइट का, बिना पंखे का, ये सिर्फ और सिर्फ आपके करियर के लिए नहीं है, ये इसलिए भी है कि हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है कि हम आपको पढ़ाते हैं, हमें अच्छा लगता है कि कुछ बच्चे हमसे पढ़ते हैं, चीज़ें वो समझ पाते हैं ना, जब वो ये कहते हैं ना सर वो चीज़ें समझ में आ गई, एक इंटरनल हैप्पीनेस मिलता है जिसकी क्वांटिटी में ना, मतलब हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो आप बस इतने से समझिएगा कि आपका पढ़ना, मेरा पढ़ाना मुझे ज़्यादा खुशी देता है, ठीक है। थैंक यू फॉर लर्निंग विद अस एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हैव अ गुड डे।